आज हम इंटीजर्स के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन इससे पहले वीडियो में हमने एडिशन का इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ा था। आज पढ़ना है हमको मल्टीप्लिकेशन का कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। उसमें फर्स्ट पॉइंट है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब होता है समान, सेम हो। यह किस तरीक़ा से एक्सप्रेशन है? फॉर एवरी इंटीजर, सभी इंटीजर्स के लिए, इफ वन मल्टीप्लाइड विथ एनी इंटीजर्स और एनी इंटीजर्स मल्टीप्लाइड विथ वन ऑलवेज रिमेन सेम। कहने का मतलब कि किसी भी इंटीजर में वन से मल्टीप्लाई करो या किसी भी इंटीजर को वन से मल्टीप्लाई करो, हमेशा क्या होगा कि वो रिमेन होगा, सेम होगा। इसको हम किस तरीक़ा से समझेंगे? इसका मतलब देखिए, एग्जाम्पल्स में हम ले लेते हैं। कोई भी आप इंटीजर्स ले लो, जैसे एक इंटीजर हम ले लेते हैं 4। आप इसमें 1 से मल्टीप्लाई करो, क्या होगा? आंसर 4 होगा। या आप इस 1 में इंटीजर 4 से मल्टीप्लाई करो तो भी क्या होगा? 4 ही आएगा। तो ये एक्सप्रेशन यही बता रहा है किसी भी इंटीजर में या कोई भी इंटीजर्स है उसमें अगर 1 से मल्टीप्लाई करो तो जो रिजल्ट होगा वही उस इंटीजर को 1 से मल्टीप्लाई करो तो आएगा। यहाँ 1 में कोई इंटीजर किसी ए इंटीजर से मल्टीप्लाई करो, यहाँ कोई इंटीजर ए से 1 को मल्टीप्लाई करो, दोनों कंडीशन में क्या होगा? सेम होगा। इसीलिए इसको आइडेंटिटी कहा गया है, क्योंकि उसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो या किसी नंबर में मल्टीप्लाई करो, फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कोई इंटीजर्स ले लेते हैं -67, इसको 1 से मल्टीप्लाई करो तो भी आएगा -67, और अगर 1 में हम -67 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आंसर हमारा क्या आएगा? -67 आएगा। तो समझ गए कि एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है कि किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करो या उस नंबर में 1 से गुना करो, मल्टीप्लाई करो, तो भी उसमें कोई बदलाव नहीं होंगे, वो सेम रहेगा। अब है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, गुणात्मक विलोम। The multiplicative inverse of any non-zero integer such as, अगर कोई भी, यहाँ ये याद रखना है कि जीरो नहीं हो, वो इंटीजर जीरो, चूंकि इंटीजर में जीरो भी आते हैं, लेकिन यहाँ जीरो को छोड़कर कोई भी इंटीजर हो, वो अगर ए के फॉर्म में हो तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? 1/a होगा। अब एग्जाम्पल्स में और ऐसे इसका दूसरा अर्थ में भी हम ये बोल सकते हैं कि अपर वाले को क्या बोलते हैं? नोमिनेटर, और लोअर वाले को क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। तो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर का चेंजिंग करना भी क्या कहलाता है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं, एक हम ले लेते हैं इंटीजर्स 2 का अगर आपसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछे तो आपको मालूम है कि हम डिनोमिनेटर में 1 दे सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 2/1 है, तो इसका क्या उल्टा? ये नोमिनेटर है, डिनोमिनेटर है, तो ऊपर हो जाएगा डिनोमिनेटर, नीचे हो जाएगा नोमिनेटर। तो 2/1 का हो जाएगा 1/2। इसमें याद रखना साइन चेंज नहीं होते हैं, एडिटिव इनवर्स में साइन चेंज होता है। अगर -2 है तो -2 का क्या हो जाएगा? -1/2 हो जाएगा। फिर अगला हम ले लेते हैं, अगर हम -4 लेते हैं तो इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा? -1/4। अगर 10 लेते हैं -10 तो इसका इन्वर्स हो जाएगा -1/10। अब इसको लिखेंगे कैसे? तो इसको इस तरीक़ा से लिखेंगे, The multiplicative inverse of 2 is 1/2। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, The
multiplicative inverse of 1/2 is 2। ये भी आपका इस तरीका से भी लिख सकते हो, आप इसको और भी लिख सकते हो। 1/2 इज द multiplicative inverse of 2 और 2 is the multiplicative inverse of 1/2। एक को आप 4 मेथड से लिख सकते हो, आपको जिस तरह से लिखना पसंद आए उस तरीका से लिख सकते हो। अब इसी जगह पे हम अलग अलग नंबर को रख देंगे, फॉर्मेट सेम रहेगा, यहाँ पे जो डिजिट हमको लिखना रहेगा वो लिख देंगे और उसका क्या कर देंगे, इधर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स डाल देंगे। ये मैटर सेम होगा, सिर्फ यहाँ पे चेंजेस होगा। तो समझ गया कि किस तरीके से किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालते हैं। अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें क्या याद रखना है, चेक हम कैसे करेंगे कि वह मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। तो याद रखना कि किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से मल्टीप्लाई करे तो वह रिजल्ट 1 आएगा। अगर 1 आया तो ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा, अगर 1 नहीं आया तो वो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं होगा। तो अब हम चेक करते हैं, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कितना है, 1/2 है। तो 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, कटकर 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/2 है या 1/2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 2 है। तो आप समझ गए कि किसी भी नंबर को चेक कैसे करेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि बताइए कि a का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/a है या नहीं, तो आपको क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, रिजल्ट 1 आ जाएगा। तो आप बोल दीजिएगा हेंस इट इज द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ a, अदरवाइज 1/a। अगर आ गया तो हम लिख देंगे हेंस a इज द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 1/a। इस तरीका से हम डाल देंगे। तो आप समझ गए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं। अब अगला है प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। जीरो का क्या प्रॉपर्टी होता है उसके बारे में हम समझेंगे। तो आप जानते ही है कि दुनिया का कोई भी नंबर हो उसमें अगर 0 से मल्टीप्लाई करें तो वह 0 हो जाता है। तो इंटीजर्स के लिए भी वही रूल होगा, कोई भी इंटीजर्स हम ले लेंगे और अगर उसमें हम मल्टीप्लाई 0 करेंगे तो आंसर क्या होगा, 0 ही होगा। चाहे वो नंबर कितना भी बड़ा हो, अगर उसमें हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ऐसा होता क्यों है? तो मल्टीप्लाई हम समझते हैं, मल्टीप्लाई का मतलब होता है एडिशन। मल्टीप्लाई का मीनिंग जो होता है वो होता है एडिशन। अब कैसे? जैसे आपको लिखा हुआ है 2 × 3, इसका मतलब है 2 को आपको ऐड करना है 3 टाइम्स। एडेड इन 3 टाइम्स। आपको क्या करना है, 2 को 3 टाइम्स ऐड करो। 2 + 2 + 2, आपका रिजल्ट क्या आएगा, 6 आएगा। और आप ऐसे मल्टीप्लाई करो 2 × 3 तो आपका रिजल्ट कितना आया, 6। तो आप समझ गए कि रियल में, वास्तव में मल्टीप्लाई एडिशन ही है। क्या किस तरह से आप दुनिया का कोई भी नंबर ले लो, जैसे कि आप एक ले लो, अब आप क्या करो, 6 को 276 बार ऐड करोगे तो जितना आंसर आएगा उतना ही तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि मल्टीप्लाई एक प्रोसेस है एडिशन का। तो यहाँ हम
2 इंटू 0 करते हैं तो ये 0 क्यों हो जाता है? तो आपको क्या करना है, 2 बार क्या करने हैं, 0 को ऐड कर दो तो कितना आंसर आएगा, 0 आएगा, इसीलिए यहाँ 0 हो जाते हैं। आप 0 इंटू 4 करो तो भी वही मतलब है कि 0 को आपको कितने बार ऐड करना है, 4 टाइम्स, तो आंसर क्या आएगा, 0, इसीलिए यहाँ 0 हो जाता है। तो आप समझ गए कि किसी भी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 क्यों होता है, क्योंकि उतने बार उसको ऐड करना होता है। तो किसी भी नंबर में 0 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मतलब 10 बार 0 को ऐड करो तो आंसर क्या होगा, 0 ही होगा। तुम 1000, 10,000, 50,000 या कितना बार भी 0 को ऐड करो तो वो 0 ही होगा। इसलिए दुनिया के किसी भी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आंसर 0 ही आता है। तो आप समझ गए 0 का क्या प्रॉपर्टी होता है। अब अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे।